तो भाई अब कल की सिर्फ कल की नहीं रही, अब वह द कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुका है। यानी कि अब कल की यूनिवर्स में बहुत सारी मूवीज और सीरीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब इसको इन्होंने पूरा यूनिवर्स बनाने का डिसाइड कर लिया है। तो दरअसल में कल की 2898 एडी मूवी का ट्रेलर तो नहीं आया, और अभी उसकी एक एनिमेटेड सीरीज रिलीज की गई, जिसके अंदर हमें इस मूवी के थोड़े बहुत यूनिवर्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ की दुनिया कैसी क्या है, और लोगों के थोड़े बहुत कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन दिए गए। जैसे कि इसके अंदर हमें हमारी बुज्जी देखने को मिली, क्योंकि इस सीरीज का मेन नाम ही था बुज्जी और भारवा के नाम पे। तो हाँ, ये दोनों कैरेक्टर हमें इसके अंदर देखने को मिले, दोनों का बॉन्ड देखने को मिला। तो हाँ, इस वीडियो में हम इसी यूनिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम सीरीज के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इस यूनिवर्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ कुछ डिटेल्स के ऊपर बात कर लेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दरअसल में ये जो एनिमेटेड सीरीज रिलीज की गई है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है इसका यूनिवर्स। हमें इसके अंदर दिखाया जाता है कि आखिर इस यूनिवर्स में चल क्या रहा है, और आखिर ये दुनिया है कैसी। तो दरअसल में सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलता है बुज्जी और भारवा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, साथ साथ इस दुनिया से भी इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो बुज्जी है वह दरअसल में कली को बिलोंग करती है। यानी कि जो कली की टीम है, ये दरअसल में उसी की टीम की एक एआई रोबोट है, जो कि वहाँ के व्हीकल्स को ऑपरेट करती है और उन्हें चलाती है। जहाँ पे इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो कली के लोग होते हैं वह इसकी मदद से एक जगह से बहुत सारा सामान इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई के दौरान बुज्जी क्रैश हो जाती है, जिसके बाद वो कबाड़ में डली रहती है। उसके बाद हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है भारवा, जहाँ पर जो भारवा है वह दरअसल में एक बाउंटी हंटर है। वह दरअसल में बहुत सारी बाउंटीज को हंट करता है, जिससे कि पैसे कमाता है। जहाँ पे दरअसल में इस यूनिवर्स में पैसों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पर पैसों के वाले यूनिट चलते हैं, जहाँ पर दरअसल में हर बंदा घड़ी टाइप की कोई चीज पहन के रखता है, जिससे कि वो दूसरे से यूनिट ले सकता है। तो हाँ, यहाँ पे यूनिट का कॉन्सेप्ट है। तो हमें ये चीज इस यूनिवर्स के बारे में पता चलती है कि यहाँ पर पैसे नहीं चलते, यहाँ पर यूनिट चलती है। तो दरअसल में जो भारवा है वह एक बाउंटी हंटर तो है ही, पर उसने कोई भी ऐसा खतरनाक सा काम नहीं किया है, और अभी तक उसके हाथ कोई बड़ी बाउंटी नहीं लगी है। पर फिर भी मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इस जगह पर हर जगह भारवा के ही चर्चे क्यों है, क्योंकि उसने कोई ऐसा खतरनाक तो काम करा नहीं है जिसके कारण लोग उसे जानते हो। क्योंकि ऐसा हमें सीरीज में तो कुछ नहीं बताया गया, बल्कि लौटकर ऐसा बताया गया है कि जो भारवा है वो लोगों को परेशान और करता रहता है। कहीं किसी के पैसे उतार रखे हैं, तो कहीं किसी बंदे से पंगा ले रखा है, लौटकर ऐसे ही काम है। पर फिर भी हर जगह में देखने को मिलेगा, जैसे कि नॉर्मल साउथ मूवीज में होता ही है कि जो हीरो कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसको हर कोई जान रहा होता है, हर कोई बच्चे वगैरह उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, बड़े उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हाँ, वो चीज भी हमें इसके अंदर देखने को मिली, और मुझे अभी तक ये चीज समझ नहीं है कि साउथ की हर मूवी में ऐसा क्यों होता है। तुम्हें हर बार देखने को मिलेगा, तुम साउथ की कोई भी मूवी उठा के देख लोगे, उसमें तुम्हें ऐसे ही देखने को मिलेगा कि जो मेन कैरेक्टर होगा उसके पूरे गाँव में चर्चे होंगे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, और मैं कोई प्रवास को हेट नहीं कर रहा, बस मैं जो है वो बता रहा हूँ। तो कृपया कमेंट में गालियों से मेरा स्वागत ना करें। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो भारवा है वह दरअसल में एक बाइक खरीदना चाहता है, पर उसके पास इतने यूनिट्स नहीं है कि वो उसे खरीद पाए। उसका ये सपना है कि वो एक बाइक खरीदे, पर वो फिर भी उसे नहीं खरीद पा रहा होता। जिसके बाद उसे पता चलता है एक बाउंटी के बारे में, जिसे वो हंट करने जाता है, पर वो फिर भी उसे हंट नहीं कर पाता। जिसके बाद जो भारवा है वह उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बुज्जी होती है। जिसके बाद उसे बुज्जी मिलती है, और वह उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए व्हीकल बनाऊंगी। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बुज्जी को कैसे बनाया गया। बुज्जी को असेंबल होते हुए हम देखते हैं, जो कि दरअसल में एक फनी सीक्वेंस टाइप की थी, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो भारवा है वह जगह जगह से जाकर चीजें चुरा चुरा कर ला रहा है, पार्ट्स को चुरा रहा है, और उसके बाद वो बुज्जी को असेंबल कर रहा है। तो हाँ, ये चीज हमें इसके अंदर देखने को मिली। जिसके बाद जो बुज्जी जो व्हीकल था वह पूरा तैयार हो गया। जिसके बाद जो बुज्जी है वह भारवा को धोखा देती है और वहां से भाग जाती है। वह वापस से कली के पास जा रही होती है, पर वह सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गई थी, जिसके कारण उसे एंट्री नहीं मिलती, और आखिरकार भारवा उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद भारवा उसे कहता है कि मैं ही हूँ जो तुम्हें वहां तक लेकर जा सकता है। जिसके बाद जो बुज्जी है वह भारवा की टीम में शामिल होती है, और दोनों एक छोटे से मिशन को कंप्लीट करते हैं। तो हाँ, इस सीरीज के अंदर हमें यही चीज दिखाई गई। इसके अंदर हमें देखने को मिला बुज्जी और भारवा का बॉन्ड, और इस यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिली। तो ये तो इस सीरीज की बात हो गई। चलो अब इस यूनिवर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दरअसल में इस सीरीज में हमें इस यूनिवर्स के बारे में जानने को मिला कि जो कल की यूनिवर्स है, दरअसल में ये जो दुनिया है ये 3 भागों में बढ़ चुकी है। मतलब कि ऐसा हमें सीरीज में दिखाया गया है। एक जगह ऐसी हो चुकी है जो कि कली की है, जहाँ पर कली और गैंग है जो कि बहुत अमीर लोग हैं और हाई क्लास हैं। जिसके बाद दूसरा में कुछ ऐसे लोग जिनके पास काफी सारा टैग तो है, पर वो थोड़े मिडिल क्लास टाइप हैं। मतलब कि वो कली के लोगों से फाइट लेते हैं और उनसे चीजें वगैरह चुराते हैं। वहीं तीसरा हमें दिखाया जाता है गाँव या सिटी, जिसका नाम है काशी, जहाँ पर नॉर्मल गरीब लोग रहते हैं, जैसे कि हमारा भारवा। तो हाँ, ऐसे इस यूनिवर्स को 3 भागों में बांटा गया है। साथ साथ ये जो यूनिवर्स है ये पूरी तरह खत्म हो चुका है। यहाँ पर लोगों के पास सांस लेने के लिए हवा तक नहीं है। मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो भी लोग खरीद रहे हैं। सही साथ पानी है, उसकी तो यहाँ पर इतनी कमी हो गई है कि वो सीधा बार में मिल रहा है। लोगों को बार में जाकर खरीदना पड़ता है, जिन बार्स को आप इस सीरीज में स्पॉट कर सकते हो कई जगहों पर। तो हाँ, ना तो इस जगह पर अच्छा ऑक्सीजन है, ना ही पानी। सही साथ इस यूनिवर्स में आज तक लोगों ने फल भी नहीं देखे, क्योंकि दरअसल में इस सीरीज में एक सीन आता है जहाँ पर हमें पाइनएप्पल फल दिखाया जाता है, जिसे देखकर एक लड़की बोलती है कि ये क्या है। जिसके बाद ये बंदा इस बंदी को बताता है कि ये दरअसल में पाइनएप्पल है, जैसे कि उसने बचपन में खाया था। यानी कि जो पाइनएप्पल है वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, बहुत समय पहले देखने को मिले थे। और साथ साथ ये बात पता चलती है कि जो कली है उसके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, उसने ये सारी चीजें जोड़ रखी हैं, और वो इन चीजों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करा रहा था, जो कि हमें शुरुआत में दिखाया गया था। खैर, इसी के साथ जो कली है उसने कॉम्प्लेक्स नाम की एक जगह को खड़ा किया हुआ है, जिसके अंदर भी हमें ये सारी की सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाती हैं, यानी कि ऑक्सीजन, पानी और फल वगैरह। पर वहाँ पे एंट्री के लिए शायद से मेंबरशिप वगैरह कुछ लेनी पड़ती है, तभी आप वहाँ जा सकते हो। जिसके पीछे ही भैरवा भी पागल है, और इसीलिए वही बहुत सारे यूनिट्स को इकट्ठा करना चाह रहा है। खैर, इसी साथ इसके अंदर हमें अश्वत्थामा का कैरेक्टर तो अभी नहीं दिखाया
गया और जो भी कैरेक्टर हमें दिखाए गए हैं एनिमेटेड टाइम में वो बिल्कुल वैसे ही बनाए गए हैं जैसे कि उनके रियल एक्टर्स दिखते हैं। तो अगर मैं इसके बारे में ओवरऑल बात करूं तो दरअसल में इसका जो एनिमेशन है वो मुझे तो काफी अच्छा लगा, काफी डिसेंट सा एनिमेशन था, मुझे काफी अच्छा लगा। साथ ही साथ जो इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है वो भी देखने में काफी अच्छी लग रही थी। मतलब कि सिटी को अगर आप देखोगे तो आपको इसके अंदर काफी सारी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी और आपको पता चलेगा कि सिटी को कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है। और साथ ही सिटी के अंदर में एक मूर्ति भी देखने को मिलती है जो कि दरअसल में उसी बंदे की होगी जो कि इस जगह को रूल कर रहा है, जो कि मतलब कि हाई पोजीशन में बंदा होगा, कली वगैरह का जो राइट हैंड वगैरह होगा वो बंदा है, उसके साइड से यहाँ पे मूर्ति भी दिखाई गई। तो हाँ, ये सीरीज काफी अच्छी थी, इसने अपनी यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ बताया। बाकी मैं तो इस सीरीज को देखने के बाद इस मूवी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, पर अब देखते हैं इसका ट्रेलर कब तक आता है, क्योंकि मूवी कुछ 25-26 दिन में रिलीज होने वाली है, पर इसका ट्रेलर अभी तक भी देखने को नहीं मिला है। तो देखते हैं इसका ट्रेलर हमें कब तक देखने को मिलता है। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी और आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो जरा मुझे कमेंट में बता दो। और अगर तुमने भी इसके अंदर कुछ डिटेल्स वगैरह नोटिस की हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना, और तुम्हारी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट में बता देना। मैं सब जानना चाहता हूँ, हाँ मुझे सब जानना है। खैर सबके बारे में हम बाद में बात करते रहेंगे। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए NRTverse। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आपके सामने 2 वीडियो शेयर हो रही होंगी। आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आप ये वीडियो देख सकते हो।